हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रांची के कचहरी रोड में हजारों की संख्या में एनएम जीएनएम ने आते जाते लोगों से मांगी भीख। राजभवन के सामने पिछले 22 दिनों से राज्य के तमाम एनएम और जीएनएम धरना पर बैठे हैं। पिछले 15 दिनों से 21 लोग आमरण अनशन पर हैं। सबकी हालत खराब होते जा रही है। मंगलवार को भी एक एनएम की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं मंगलवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम किया। इस दौरान राजभवन से लेकर कचहरी तक स्वास्थ्य कर्मियों ने लोग के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते दिखे। रास्ते से आते जाते लोगों ने उनका समर्थन करने के लिए कुछ पैसे भी दिए। कुछ दुकानदारों ने इस दौरान फल, ब्रेड, बिस्किट, पानी भी भिक्षाटन में प्रदर्शनकारियों की झोली में डाली। तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि सरकार ने हमें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, जब तक हमें नियमित नहीं किया जाता है, तब तक हम इसी तरह अनशन पर बने रहेंगे। रामगढ़ उपचुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने किया नामांकन। महागठबंधन के दिग्गज नेता रहे मौजूद। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन कर दिया है। इस दौरान महागठबंधन के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि नामांकन भरने से पहले वो रजरप्पा पहुंचे। वहां उनकी जीत की कामना करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मां छिन्नमस्तिके के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक दीपिका पांडे, पूर्व विधायक बंधु तिर्की, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनय सिन्हा उर्फ दीपू आदि मौजूद रहे। बजरंग पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। गिरिडीह में इंजीनियर के छात्र की हत्या के बाद 100 को जलाया, इलाके में सनसनी। गिरिडीह में एक इंजीनियर के छात्र की हत्या करने के बाद 100 को जलाकर बीच सड़क पर फेंक दिया गया है। युवक का शव खंडोली मोड़ के समीप पाया गया है। युवक की पहचान बिरनी थाना इलाके के खंगराडी निवासी बबन सिंह के पुत्र विशाल सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया है। जेटेट पास अभ्यर्थियों ने निकाली त्राहिमाम यात्रा। प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर पारा शिक्षकों और गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थियों ने मंगलवार को पुरानी विधानसभा से बिरसा चौक तक त्राहिमाम यात्रा निकाली। यह यात्रा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के घर तक निकाली जानी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इन अभ्यर्थियों को बिरसा चौक पर ही रोक दिया गया। घंटों रोके जाने के बाद 5 अभ्यर्थियों का शिष्टमंडल सचिव के रवि कुमार से मिला। आश्वासन मिला कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा है कि पिछले कई सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इनकी मांग है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत मेरिट लिस्ट के आधार पर सीधी नियुक्ति की जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इसी बीच मंगलवार को वह नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान झारखंड और दिल्ली से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जहां एक और सीएम बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। वहीं मंगलवार को उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। कई लोग 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इसे विपक्षी एकता के चश्मे से देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में कई बार सीएम हेमंत दिल्ली गए हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हुई थी। इस बात की जानकारी देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज नई दिल्ली में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान झारखंड और दिल्ली से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव वित्त वर्ष 2022-23 के बजट खर्च की आज करेंगे समीक्षा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके लिए राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस ने बजट सत्र आहूत करने की अनुमति दे दी है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सभी विभागों में तैयारी भी तेज हो गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आज बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में वित्त वर्ष 2022-23 के बजट खर्च की समीक्षा करेंगे। साथ ही आगामी वित्त वर्ष के बजट प्रारूप पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद शोक प्रस्ताव इत्यादि
होगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय समिति कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश होगा। बजट सत्र के कार्यक्रमों की मंजूरी 9 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक में ली जाएगी। चाईबासा में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें एक जवान के घायल होने की खबर है। जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। रेड कॉरिडोर बनाकर घायल जवान को मेडिका अस्पताल में पहुंचाया गया है। घायल जवान का नाम संजीव कुमार है। वह सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान थे। क्षेत्र में अब भी नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सली नेता मिसिर बेशरा, अनमोल, मोच्छू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागिन, अंगरिया, अश्विन अपने दस्ते के साथ कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों के जवान अभियान चला रहे हैं। रांची के बुट्टी मोड़ में सड़क दुर्घटना, 2 सगे भाइयों की मौत। राजधानी रांची के बुट्टी मोड़ में मंगलवार की रात सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों को मैजिक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं इस घटना की वजह से काफी देर तक सड़क जाम रहा। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। वहीं टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गुमला में नाती को बचाने नानी ने तालाब में लगाई छलांग, दोनों की हुई मौत। पालकोट थाना की झिकिरिमा पंचायत स्थित और बेंगा गांव में तालाब में डूबने से मंगलवार को शुभम बड़ाइक 3 वर्षीय और उसकी नानी बिरसमनी देवी 55 वर्षीय की मौत हो गई। सुबह 10 बजे नाती और नानी दोनों गांव के तालाब में नहाने गए थे। नहाने के क्रम में शुभम डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए बिरसमनी ने तालाब में छलांग मार दी, लेकिन गहरा होने के कारण शुभम और बिरसमनी दोनों पानी में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। दोनों नाती और नानी को तालाब से बाहर निकालकर पालकोट CHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पैसे का सोर्स बताने के लिए राजेश कच्छप ने ईडी से मांगी मोहलत, 9 घंटे हुई पूछताछ। कैसकान में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के ऑफिस पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी ने उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान विधायक राजेश कच्छप ने ईडी को बताया कि वो साड़ी खरीदने के लिए कोलकाता गए थे। बरामद किए गए रुपयों में उनका भी रुपया था और वह रुपए माइनिंग से मिले थे। राजेश कच्छप से जब ईडी ने रुपए के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने ईडी से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने के लिए समय की मांग की। राजेश रांची के खिजरी विधानसभा से विधायक हैं। उन पर आरोप है कि वे हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। रामगढ़ उपचुनाव के लिए मंगलवार को 12 लोगों ने किया नामांकन। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। अंतिम दिन कुल 12 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के लिए कुल 23 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा था। इसमें से पूर्व में 8 लोग नामांकन दाखिल करा चुके थे। मंगलवार को नामांकन किए 12 लोगों को मिलाकर कुल 20 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने वाले में निर्दलीय शाहदेव महतो, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के युगन कुमार, निर्दलीय पांडु कुमार महतो, कांग्रेस के बजरंग महतो, निर्दलीय मनोज कुमार बेदिया, निर्दलीय तुलेश्वर कुमार पासवान, निर्दलीय महिपाल महतो, बहुजन मुक्ति पार्टी के रंजीत कुमार, निर्दलीय संजय कुमार, राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी के नीतीश कुमार सिन्हा, निर्दलीय इमाम सफी व निर्दलीय कामदेव महतो शामिल हैं। आज 8 फरवरी बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बुझ गया घर का इकलौता चिराग, मासूम पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार, बुरी तरह झुलसने से मौत। झारखंड के हजारीबाग स्थित कटकमदाग के कुसुम्भा गांव में मंगलवार को 6 वर्षीय प्रियांशु पर 11,000 वोल्ट करंट प्रवाहित बिजली का तार गिर गया। इससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। अंततः इलाज के दौरान रांची रिम्स में बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता रंजीत शर्मा का पहले ही निधन हो चुका है। मां मजदूरी कर जीवन यापन करती है। प्रियांशु अपने घर का इकलौता पुत्र था। वही इस घटना के बाद उसकी जान बचाने के लिए लोग आनन फानन में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया। शाम करीब 7 बजे बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। झारखंड के शिक्षकों को अब नए सिस्टम से लेनी होगी छुट्टी, जाने पूरा मामला। झारखंड के शिक्षकों को अब छुट्टी के लिए अब नया सिस्टम का पालन करना होगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी पदाधिकारियों शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए पहले
लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल से आवेदन करना होगा। इसको लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार झारखंड के सभी शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को EBB एप्लीकेशन में लाइव कर दिया गया है। सचिव ने कहा है कि सभी को निर्देश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से राज्य के सभी पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को मात्र लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही छुट्टी हेतु आवेदन करते हुए अवकाश प्राप्त करना होगा। किसी भी परिस्थिति मांग अन्य माध्यम से आवेदित छुट्टी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। रांची समेत झारखंड का तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक ऊपर। झारखंड में दिन के दौरान अब गर्मी लगने लगी है। राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों का तापमान मंगलवार को 3 से 7 डिग्री तक ऊपर चढ़ गया है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब आ चुका है। रांची में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मेदिनीनगर में यह सामान्य से 7 डिग्री अधिक 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जमशेदपुर में यह 32.6 डिग्री रहा। राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान बढ़ने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर कोई सिस्टम नहीं है। धूप लगातार तीखी हो रही है। इससे सामान्य तापमान में 3 से 7 डिग्री तक वृद्धि हुई है। विभाग के अनुसार देश के पश्चिमोत्तर भाग में 5 फरवरी को आया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो चुका है। आज 8 फरवरी को दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है। वहीं 9 फरवरी से देश के उत्तरी भागों में इसका प्रभाव पड़ेगा। इससे सर्द हवाएं बाधित होंगी, लेकिन झारखंड में इसका कम प्रभाव पड़ने की संभावना जाहिर की गई है। आने वाले दिन के अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी, जबकि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना कम है। साहिबगंज रिबिका हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद जगी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। मुख्य आरोपी मेनुल हक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में हुए रिबिका हत्याकांड मामले में लगभग 50 दिनों के बाद अच्छी खबर आई है। इस हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद अब जगी है। दुमका स्थित फूलोजानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए रिबिका के 18 टुकड़ों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टरों ने पुलिस को सौंप दी है। इसके बाद से इसके खुलासे की उम्मीद जगी है। हालांकि पुलिस ने अभी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। अभी पुलिस ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने पास ही रखा है। जिले के SP अनुरंजन किस्पोटा की माने तो जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। कुछ जरूरी जांच की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अभी जिले की पुलिस 2 अहम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये 2 रिपोर्ट FSL और DNA रिपोर्ट है। जब तक ये दोनों रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिल जाते, तब तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं किया जा सकता है। शहीद जवान अभिषेक कुमार के परिजनों को मिलेगा 10 लाख रुपए। प्रधान सचिव ने दिया निर्देश। राज्य सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने लेह लद्दाख में बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के शहीद जवान अभिषेक कुमार के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव ने रांची DC राहुल कुमार सिन्हा को दिए आदेश में कहा है कि 24 अक्टूबर 2020 को देश के लिए कर्तव्य निर्वहन करने के दौरान लेह लद्दाख में बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण शहीद सेना के जवान अभिषेक कुमार के परिजनों को 10 लाख रुपए आवंटन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर 2020 को रांची जिले के चान्हो के चौरैया गांव के रहने वाले जवान अभिषेक कुमार साहू 25 वर्षीय लद्दाख में शहीद हो गए थे। अभिषेक 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। वह सेना में GD के पद पर तैनात थे। हज के लिए अब रांची से मिलेगी फ्लाइट की सुविधा। 60,000 तक सस्ती होगी यात्रा। अब हज की यात्रा करने वाले हज यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए कोलकाता नहीं जाना होगा। इस साल से राज्य के हज यात्रियों को रांची से ही सीधी फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। यही नहीं, अब हज यात्रियों को पहले के मुकाबले हज यात्रा 60,000 रुपए तक सस्ती पड़ेगी। हज हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए जामताड़ा के विधायक और राज्य हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी यह जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य के हज यात्रियों के साथ अभी तक कोलकाता में सौतेला व्यवहार होता था। उन्होंने कहा है कि हज यात्रा के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क होगा। हज यात्रियों के हज हाउस में रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। वे जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। 11 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे DGP नीरज सिन्हा। जैप 1 परिसर में विदाई समारोह का होगा आयोजन। झारखंड के DGP नीरज सिन्हा आगामी 11 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे। इसको लेकर जैप 1 परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में जैप
IRB और झारखंड जगुआर की कुल 11 प्लाटून हिस्सा लेगी। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि राज्य के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति 12 फरवरी तक हो जाएगी। उन्हें यूपीएससी पैनल की तरफ से इसके लिए 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम भी मिल चुके हैं। हालांकि झारखंड के नए DGP कौन होंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। विधायक लोबिन ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा आदिवासी समाज को बना रहे बेवकूफ। जेएमएम विधायक और झारखंड बचाओ मोर्चा के मुख्य संयोजक लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को रांची स्थित अपने विधायक आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत बिहार की स्थान नीति को मरांडी ने लागू किया था। उसके खिलाफ राजू रंजन हाईकोर्ट गए थे, जिसके कारण झारखंड को स्थानीय नीति नहीं मिल पाई थी। ऐसे में झारखंड विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता जैसी बड़ी जिम्मेदारी आखिर सरकार ने किस आधार पर थी। उन्होंने कहा है कि झारखंड को लेकर जो नीति नियम बन रहे हैं उसे ना तो राजू रंजन हाईकोर्ट में और ना ही राजभवन के पास सरकार के पक्ष मजबूती से रख पा रहे हैं, इसलिए उन्हें अविलंब सरकार हटाए। दूसरी ओर सीएम हेमंत के संबंध में लोबिन ने कहा है कि वे किस हैसियत से झारखंडी जोहार यात्रा और खतियान यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जो भी नीति बनाई जा रही है उसे राजभवन और कोर्ट खारिज कर दे रहा है। ऐसे में इस तरह की यात्रा का मतलब क्या है। अंग्रेजी नकली शराब फैक्ट्री पर छापा, तस्करों में मचा हड़कंप, भारी मात्रा में सामग्री जब्त। झारखंड के हजारीबाग जिले के प्रखंड के कई इलाकों में लगातार अवैध शराब की मैन्युफैक्चरी मिलने की लगातार कई दिनों से सूचना मिल रही है। इसी क्रम में मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कटम्बा भगर रोड उग्रवादियों के गढ़ काहुदाग जंगल में आबकारी विभाग इंस्पेक्टर राजू नायक, जितेंद्र कुमार, स्थानीय थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। गुप्त सूचना पर काहुदाग जंगल में अवैध तरीके से चल रही अंग्रेजी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त की तथा मामले का खुलासा किया। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री में रखे विभिन्न ब्रांडों का 1000 पीस कोर्क, 1000 पीस खाली बोतल, झारखंड एक्साइज का 100 पीस लीफ हेलोग्राम, 1 लीटर विस्की फ्लेवर, 7 किलोग्राम अंग्रेजी शराब बनाने का रंग, 10 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। हजारीबाग के सिकरी में सड़क दुर्घटना, विरोध में 8 घंटे जाम रहा मुख्य मार्ग। हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी बड़कागांव मुख्य पथ पर NTPC सिकरी गेट नंबर 2 के समीप बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक केरेडारी थाना क्षेत्र के छोटकी गर्री निवासी धनश्याम साव का पुत्र प्रभाकर कुमार है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने NTPC सिकरी गेट नंबर 2 के समीप घंटों सड़क जाम कर दिया। इस दौरान परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा समेत NTPC में नौकरी की मांग की गई। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को पारिवारिक लाभ देने, सरकारी प्रावधान के तहत इंश्योरेंस क्लेम समेत अन्य सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के आश्वासन के बाद जाम हटाया। 8 घंटे सड़क जाम के कारण टंडवा हजारीबाग मुख्य मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई। विधायक ढुलू की जमानत अर्जी पर निचली अदालत से अभिलेख तलब, षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों के ऊपर जान मारने की नीयत से गोली बम से हमला कराने के मामले में जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुलू महातो के जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अधिवक्ता SN मुखर्जी की दलील सुनने के बाद अदालत ने निचली अदालत से अभिलेख तलब किया है। अदालत ने सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारीख तय की है। 2 फरवरी 2023 को निचली अदालत ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।